तो रोहित भाई साहब ने डंका बजा दिया है। कल पहले दिन पर जब 177 पर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया था, इंडिया ने 77 रन बना दिए थे, एक विकेट चली गई थी और वो थी हमारे लाडले प्यारे केएल राहुल साहब की, जो तो बस आते हैं फिर जाते हैं। वो कहावत है ना, आवत है जावत है, बस वही उनका था। इनकी अगर मैं आखिरी कुछ पारियों की बात करूँ ना टेस्ट में, तो इन्होंने बस 23, 50, 8, 12, 10, 22, 23, 10, 2 और 20 इतने ही रन इन्होंने बनाए हैं पिछले 10 पारियों में। और सेम इनका T20 और वनडे में भी है। पता नहीं गिल को क्यों बैठाया है, इनको क्यों टीम में रखा है, वाइस कैप्टन है इसीलिए मौके मिल रहे हैं, चलिए तोहफा, ठीक है कोई बात नहीं। तो 77 रन से आगे जब भारत ने खेलना शुरू करना था, तो उससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाले रोने लगे। ऑस्ट्रेलिया के जो मार्क वो हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया कि ये जो रोहित शर्मा है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से गेम छीन रहे हैं। अगर ये बंदा यहाँ पर फिर टिक गया, अगर इसको सुबह सुबह जल्दी आउट नहीं किया, तो ये ऑस्ट्रेलिया की वाट लगा देगा। तो शायद रोहित शर्मा भाई ने ये सुन लिया था, तो उन्होंने वाट लगानी शुरू कर दी। तो दिन शुरू हुआ, रोहित शर्मा और रविचंद्र अश्विन आए ग्राउंड पर। अश्विन जैसा उनको बोला गया था वैसा उन्होंने किया, कुछ अटैकिंग शॉट खेले, कुछ टाइम बिताया ग्राउंड पर 23 रन पर वो चलते बने। इसके बाद आए पुजारा साहब। पुजारा साहब ने जो किया वो एकदम डिसअपॉइंटेड था। मतलब वो हम कह ही नहीं सकते कि ये क्या था, मतलब यही कह सकते थे हम बस। जिस शॉट पर वो आउट हुए हैं ना, वो शॉट तो वो कभी खेलते ही नहीं है। वो बस एक जाल बिछाया था और उसमें वो फंस गए। और उस शॉट के बाद रोहित शर्मा का रिएक्शन देखने वाला था। वो गुस्से में दिख रहे थे कि भाई साहब ये क्या कर दिया आपने, बैक टू बैक उनको विकेटें दे दी, वो सर पे आके बैठ जाएंगे। पर क्या कर सकते थे, 2 विकेटें गिर चुकी थी, रोहित शर्मा भी क्रीज पर खड़े थे। बाद में आए विराट कोहली। विराट कोहली भी लंच तक उनके साथ बने रहे। लंच के बाद आते ही पहली गेंद पर धीरे से बल्ला लग गया और कीपर ने गिरते पड़ते कैच पकड़ लिया। तो 12 रन पर वो भी चलते बने। पुजारा और विराट कोहली का जल्दी जल्दी विकेटों का गिरना वो ऑस्ट्रेलिया को गेम में वापस लेके आ रहा था। पर दूसरी तरफ रोहित शर्मा थे। और फिर आते हैं स्काई, जिनका डेब्यू मैच था। और ये बंदा अजीब ही है, ये बंदा बहुत अजीब है भाई साहब, क्या कह सकते हैं इसको। पहले तो आप इनके बारे में ये सुन लीजिए कि तीसरे ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने 30 के बाद डेब्यू किया है टेस्ट मैच में। इन्होंने जैसे T20 में अपनी शुरुआत की थी ना, जोफ्रा आर्चर को छक्का मारकर पहली गेंद पर, उसी तरह से यहाँ पर भी इन्होंने पहली गेंद पर चौका लगा दिया। तो ये तो है इनके जलवे, पहली गेंद से एकदम भड़का देते हैं, एकदम डरा देते हैं सामने वाले बॉलर को कि हाँ हम आ गए हैं। तो वही इन्होंने किया, पर ज्यादा देर तक नहीं कर पाए। 8 रन पर ये भी चलते बने। और रोहित शर्मा दूसरी तरफ खड़े होकर सोच रहे थे कि मैं अकेला खेलेगा क्या आज, मतलब आज मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मैं अच्छे फॉर्म में थोड़ा दिख रहा हूँ, तो बाकी लोग सिर्फ मेला देखने आए हैं क्या। उधर ऑस्ट्रेलिया वाले खुश हो रहे थे कि अच्छा ये बात सही है, 4 विकेटें एकदम मिल गई है फटाफट, ये तो मजा ही आ गया, लगता हम गेम में वापस आ जाएंगे। पर तब आते हैं सर रविंद्र जडेजा रोहित शर्मा का साथ देने के लिए। और चाय टाइम तक ये दोनों बने रहते हैं। चाय टाइम तक रोहित शर्मा ने 85-88 रन बना लिए थे। चाय के बाद रोहित शर्मा आते हैं, अपनी सेंचुरी बनाते हैं और 120 रन पर फिर आउट हो जाते हैं। पैट कमिंस ने नई गेंद ली थी, उनको बोल्ड कर दिया। बहुत बेहतरीन पारी और बहुत यादगार पारी, और साथ में अपना एक रिकॉर्ड भी बना लिया। रोहित शर्मा एक अकेले भारतीय कैप्टन है जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगा रखी है, ODI में, T20 में और टेस्ट में भी लगा दी। उसके बाद आते हैं भरत साहब। कीपिंग तो बहुत अच्छी की थी पर बैटिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाए, ये भी चलते बने 8 रन पर। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ऑस्ट्रेलिया वालों को जब विकेट मिल रही थी फिर भी वो लोग क्यों रो रहे थे। उनका जो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया है वो कह रहा है कि रविंद्र जडेजा ने बॉल टैंपरिंग की थी, उनकी ये वाली पिक्चर वायरल की जा रही है, बोला जा रहा है कि वो बॉल टैंपरिंग कर रहे थे, जबकि वो कुछ और ही कर रहे थे। पर नहीं, वो तो फिर ऑस्ट्रेलिया है ना, उनको रोना जरूरी है। जब तक वो रोएंगे नहीं तब तक उनको मजा नहीं आता। यहाँ तक कि इंडिया के टीम मैनेजमेंट ने ICC के मैच रेफरी एंडी को ये कंफर्म किया है कि रविंद्र जडेजा बॉल टैंपरिंग नहीं कर रहे थे। वो एक पेन रिलीफ कोई क्रीम थी वो अपनी उंगली पर लगा रहे थे उस वक्त। तो ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे हैं कि ये बॉल टैंपरिंग कर रहे थे। उन्होंने की है तो उनको लगता है कि सब करते हैं। तो रविंद्र जडेजा ने जैसे बॉलिंग में जलवा बिखेरा था, उसी प्रकार से इन्होंने बैटिंग में भी जलवा बिखेरा है। 66 रन बनाकर नॉट आउट है। 50 रन के बाद उनकी तलवार निकली, घूमी, सबने मजे लिए। ऑडियंस ने जो पैसा खर्चा था वो पैसा पूरा हो गया, वसूल हो गया पैसा। और बाद में पटेल साहब जो कि अभी भी शादी करके आए हैं, उन्होंने भी हाफ सेंचुरी लगाई है। देखो कितना फर्क है, 2 बंदे शादी करके आए, एक राहुल साहब KL राहुल और दूसरे पटेल साहब ने बॉलिंग भी ठीक की, उसके बाद बैटिंग भी ठीक कर रहे हैं। पर एक हमारे लाडले प्यारे राय दुलारे राहुल साहब हैं जो कि बस आते हैं और टुक टुक करते हैं, धीरे से सामने वाले को अपनी विकेट थमाकर उनके चरणों में रख पवेलियन में जाकर बैठ जाते हैं। तो इंडिया 321 रन पर 7 विकेट है। हमने सबने सोचा था कि आज कम से कम हम 400 रन बना लेंगे, पर वो नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, कल बन जाएंगे। और हमने 144 रनों की लीड ले ली है। तो इंडिया अगर यहाँ पर 400 से
से अधिक रन बनाता है तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ से 2 या 250 की लीड मिलती है तो हमारे लिए आधा मैच बन जाएगा यहीं से। आपके क्या विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, कितनी लीड भारत ले सकता है। और जो रोहित शर्मा ने शतक लगाया वो तो भाई साहब औसम है। आप ये पिक्चर देख सकते हो कि रोहित शर्मा के शतक के बाद स्टीव स्मिथ भी अप्रिशिएट करते हुए नजर आए कि हाँ भाई मैं तो मार नहीं पाया, मेरे से बैटिंग हुई नहीं यहाँ पर, हम तो बस पिच को लेकर बहाने लगा रहे थे, पर आप आए, आपने शतक लगाया है, एप्रिसिएशन तो बनती है। तो वो कर रहे थे, ये सुधर गए हैं थोड़े से, नहीं तो ये तो गालियां देने पे उतर जाते थे अगर सामने वाला बंदा अच्छी परफॉर्मेंस दे तो। और वहीं एक बंदे की तारीफ तो और करनी बनती है, वो है टॉड मर्फी। एक तो ये नाम कैसा है मर्फी, अगर ये इंडिया में होते तो लोग तो इनको बर्फी बर्फी कहते, क्या पता कोई स्वाद भी चख लेता, बाकी आप समझदार हो। तो इन्होंने 5 विकेटें ली हैं, बहुत लोगों को आउट किया इन्होंने। पहली 2-3 विकेटें इन्होंने ली थी और ऊपर से इन्होंने कर दिया विराट कोहली को। भले वो गलती से आउट हो गए पर जैसे भी हुए तो उनकी गेंद पर ना, तो ये हो गए एकदम खुश। इन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दे दिया बाद में 5 विकेट लेने के बाद कि भाई साहब जो विराट कोहली हैं वो इस पूरे जनरेशन के हीरो हैं, तो उनकी विकेट लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो ये मेरे लिए स्पेशल है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये मिक्स रहा दिन, पूरी तरह से भारत का नहीं भी कह सकते क्योंकि तीनों सेशन में 2-2 विकेटें गई हैं। तो अभी एडवांटेज भारत के पास क्योंकि 2 सेट बैट्समैन हैं। कल क्या होगा ये देखेंगे। आपके क्या विचार है कि भारत कितनी की लीड ले सकता है? जो भी आपके विचार है मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी रोहित शर्मा के इस कमबैक शतक के लिए ढेर सारे मैसेज कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।